दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर जो भी नई इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए उसे आप देख सकें सबसे पहले। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलू हूं, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूं। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन न कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ली। एक रूह स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमन नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन है कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावित हैवी हो जाएगी और बैठ के इस पे भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछा फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल ने यू और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था। कहते हैं जो जन मेरी शरण है, पुणात्माओं आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है। आज मानो किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हमारे, हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अब ये हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्रिक रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये बूढ़ी आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज।
दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ, बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा भक्त, कहा चौधरी साहब कुछ भक्ति भी करया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 हमने पूड़े तार लिया, 2 इसने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफी प्रेरित हुआ, महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जा महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भक्त अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? नहीं माड़े ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हल में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी, आगे कहा गया भाई। बोला भाई डटिए, 1-2 बात कर लो तेरे पिताजी ते। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो रही। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा बाबा, परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आजा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तेनों कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बनकर आया करे रह गए उड़ा जो गए हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक गुण में उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बनकर आ गया। वो जो ही सर्प बनकर घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठ वो डंडे डंडे मारने लगे। इतना मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था, उसमें खिसक गया और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ के न बोले सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वह शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया तू। अब परमात्मा कहते हैं जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई,